यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो कि हर वक्त अपनी पत्नी और बच्चों पर थोड़ी थोड़ी बातों में चिल्लाता रहता था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है। इसी कारण से वह हमेशा दुखी रहता था। फिर उसके मन में विचार आता है कि आखिर हमारे दुखों का जिम्मेदार कौन है। फिर वह इसी सवाल को लेकर भगवान गौतम बुद्ध के पास जाता है। दोस्तों, इस कहानी को आप लास्ट तक सुनेंगे तभी समझ पाएंगे कि आखिर हमारे सभी दुखों का जिम्मेदार कौन है। इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जब वह व्यक्ति भगवान गौतम बुद्ध के पास जाता है तो देखता है कि भगवान गौतम बुद्ध बहुत से लोगों के बीच बैठकर इंद्रियों पर चर्चा कर रहे थे। वह भी वहीं पर बैठ गया और चुपचाप सुनने लगा। भगवान गौतम बुद्ध बता रहे थे कि जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया और अपने इंद्रियों को बस में कर लिया, वह इंसान जीवन के हर पड़ाव को आसानी से पार कर सकता है। फिर उस व्यक्ति के जीवन में मोह नहीं होगा और व्यक्ति अपना जीवन बिना दुखों के आनंद से जी सकता है। फिर वह व्यक्ति सभा के बीच खड़ा होता है जो अपने जीवन भर के दुखों से परेशान था और अपने दुखों का निवारण करने के लिए आया था। उस व्यक्ति ने भगवान गौतम बुद्ध से सवाल किया, हे बुद्ध, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ। मेरे दुख की वजह से मेरे पत्नी और मेरे बच्चे भी बहुत कष्ट झेलते हैं, क्योंकि हर वक्त मैं उन पर चिल्लाता रहता हूँ। हर समय मैं उनको डांटता रहता हूँ, भला बुरा कहता रहता हूँ। मैं खुद नहीं समझ पाता कि मैं उन पर क्यों चिल्लाता हूँ और मेरे दुखों का कारण क्या है। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उस व्यक्ति से कहा, तुमने आज की सभा में क्या सीखा? वह व्यक्ति कहता है कि मैंने सीखा कि व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। फिर व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, मुझे नहीं पता कि मुझे मेरी इच्छाओं पर नियंत्रण है या नहीं। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें आज से ही उसका ध्यान रखना है और अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को जीतना है। इतना कहकर भगवान गौतम बुद्ध खुद वह स्थान छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। वह व्यक्ति भी अपने घर वापस चला आता है और खुद की इच्छाओं को जीत पाएगा इसी सोच में वह सो जाता है और सुबह उठकर काम पर चला जाता है। पूरे दिन काम करने के बाद व्यक्ति अपने काम से लौटकर घर आता है और साथ में कुछ हरी सब्जियां लाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आज मेरे लिए बढ़िया सब्जी बनाना, क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया है और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आज मुझे कुछ अच्छा खाना है। उसकी पत्नी कमरे से बाहर आई और सब्जियां ली और कहा, आप हाथ पैर धोकर तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती हूँ। वह व्यक्ति हाथ पैर धोकर अपने दरवाजे के बाहर बैठ जाता है और बैठे बैठे आते जाते लोगों को देखने लगता है और इंतज़ार करने लगता है कि कब सब्जी बने ताकि वह भोजन कर सके। उसकी रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वह व्यक्ति बस सोच रहा था कि जल्दी से खाना बन जाए ताकि मैं अपनी भूख को मिटा सकूं। लगभग 1 घंटे के बाद खाना बनकर तैयार हो गया। उसकी पत्नी वह स्वादिष्ट भोजन परोस कर लाने ही वाली थी कि तभी उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा कि खाने में नींबू है या नहीं, क्योंकि मुझे सब्जी में नींबू डालकर खाना है। लेकिन पत्नी ने कहा कि नींबू तो खत्म हो गई है, मैंने आपसे कहा था लेकिन आप ही भूल गए। व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, थोड़ी देर रुको, अभी खाना मत लगाओ, क्योंकि नींबू के बिना खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। मैं अभी गया और अभी नींबू लेकर आया। वह व्यक्ति वापस से कपड़े पहनकर तैयार हुआ और नींबू के पास वाली दुकान पर गया। जहां पर वह देखा तो नींबू नहीं थे। उसका दिमाग क्रोध से भर गया। उसने सोचा, उसके पास नींबू नहीं है, चलो थोड़ी आगे वाली दुकान पर जाता हूँ, शायद वहाँ पर नींबू मिल जाए। वह थोड़ा और आगे गया लेकिन वहाँ पर भी नींबू नहीं मिले। अब उसने सोचा, दूर की सब्जी मंडी में चला जाता हूँ,
वहाँ से नींबू लेकर आऊँगा, क्योंकि नींबू के बिना सब्जी में मज़ा नहीं आएगा। करीबन आधे घंटे के बाद वह सब्जी मंडी में पहुँच जाता है। वहाँ पर उसे नींबू मिल जाती है और वह बहुत खुश होता है कि चलो नींबू मिल गया। और वह सोचता है अब मैं घर जाऊँगा और सब्जी में नींबू डालकर अच्छे से सब्जी खाऊँगा। अब वो खुशी खुशी नींबू लेकर घर आया और अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से सब्जी गरम कर दो और रोटी गरम कर दो और नींबू को काट लो ताकि मैं अच्छे से खाना खा सकूं। अब थाली में उसकी पत्नी ने जल्दी से भोजन परोस दिया और नींबू को 2 टुकड़े करके उसके थाली में रख दिए और उसकी पत्नी सामने बैठ गई। और वह व्यक्ति थोड़ी देर के लिए कुछ सोच में पड़ गया। वह सोच रहा था, बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया वह कभी दुखी नहीं रह सकता। फिर वह व्यक्ति उस नींबू को प्लेट से उठाई और खिड़की से बाहर फेंक दिया और उठकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया। उसकी पत्नी अचानक से उसके ऐसे हरकत को देखकर डर गई और उस व्यक्ति पर चिल्लाया, आप पागल हो गए हो? अभी तो इतनी देर तक नींबू के बारे में पूछ रहे थे और खाने बैठ गए, तो आप उन नींबू को खिड़की से बाहर फेंक दिया और अब चिल्ला रहे हो कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी ने पूछा, आप किस चीज़ में जीत गए? वह व्यक्ति खुशी खुशी बैठ गया और अपनी पत्नी से कहा, आप भी बैठो और थोड़ी धीरज रखो, बताता हूँ। मैं कल भगवान गौतम बुद्ध के उपदेश सभा में गया था। वहाँ बुद्ध से मैंने अपने दुखों के बारे में पूछा तो बुद्ध ने कहा कि अगर तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करते हो तो तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। आज सुबह से ही मेरी जीभ मुझे अपनी बस में करने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने बहुत काम कर लिया तब मुझे बहुत तेज भूख लगी। जब मैं घर पर आया तो मुझे बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी की खुशबू मेरे नाक में गई। फिर मेरे जीभ ने कहा कि इसे अब नींबू चाहिए। मैं पास वाली दुकान पर गया लेकिन नींबू नहीं मिले। थोड़ी और दूर गया, वहाँ पर भी नींबू नहीं मिले। तो यह जीभ मुझे और दूर ले गई। मैं उसके बस में आ गया और जैसा जैसा वह कहती रही वैसा वैसा मैं करता गया, लेकिन अंत में मैं उस पर विजय प्राप्त कर ली। इसी वजह से नींबू को उठाकर मैंने खिड़की से बाहर फेंक दिया। मैंने जीभ से कह दिया कि तुम्हारा मुझ पर कंट्रोल नहीं है बल्कि मेरा तुझ पर कंट्रोल है और मैं जीत गया। दोस्तों, आपको भी समझ में आया होगा कि अपनी इच्छाओं पर कैसे विजय प्राप्त करनी है। कई बार लोगों को शराब पीने की बुरी आदत लग जाती है और उस चक्कर में वो भटकते रहते हैं। यदि एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं और दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं। और अक्सर युवाओं के साथ ऐसा ज़रूर होता है और इसी चक्कर में अपने समय और पैसे और अपने आप को बर्बाद करते रहते हैं। यदि आपने भी अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया तो आप भी नींबू की खोज में सिर्फ दर दर भटकते रहेंगे और हमेशा परेशान रहेंगे और दुखी रहेंगे। दोस्तों, अपनी इच्छाओं को मारना और अपनी इंद्रियों को बस में करना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ, इतना कठिन भी नहीं है। हम धीरे धीरे अपनी गलत इच्छाओं को मार सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपने इंद्रियों को बस में भी कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप भी समझ गए होंगे कि हमारे इन दुखों का जिम्मेदार कौन है। ऐसी मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा लाइक देकर कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।